सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं हनुमानतोऽस्मि। बंसी विभूषितकलानवनीरदात् पीताम्बरादरुणविन्यफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। भूतैर्महद्भिर्यैवाः पुरा विभुर्निर्माय सेते यदनुसुपूरुषरम् पुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। आइए पुनः हम लोग अपनी वाणी को पावन बनाने के लिए ठाकुर जी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराएं एवं अपने मन को पवित्र करें, क्योंकि दूसरे को समझाना तो दूर की बात है, सबसे पहले अपने मन को समझाना महत्वपूर्ण होता है। अपने मन को कथा सुनाना महत्वपूर्ण होता है। अपने मन को ज्ञान की चर्चा सुनाना महत्वपूर्ण होता है। अपने मन में संस्कार डालना महत्वपूर्ण होता है। हम अपने मन को समझा लेंगे तो दूसरे को समझाना कठिन नहीं है। हम अपने मन को ही नहीं समझा पाते हैं और दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने भगवान श्री राम के यश को कहा है। सुनु सठमना, अपने मन को समझाया है बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसलिए
हम दूसरे को समझाएं, उसके पूर्व में अपने आप को समझाएं, अपने आप को समझें, अपने आप को सुधारें, तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। इसलिए अपने को सुधारो। हम लोग दूसरे को देखते हैं, अपने को नहीं देखते हैं। अपने अंदर पहले हम झांक कर के देखें कि हम सुधरे हैं कि नहीं सुधरे हैं, हमारे अंदर ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है, संस्कार है कि नहीं है। इसीलिए हम श्रीमद् भागवत की कथा ठाकुर जी को सुनाएं, उसके साथ साथ अपने मन को समझाएं। कथा प्रसंग चल रहा था, नारायण को प्रसन्न करने के लिए पुरुष सूक्त के माध्यम से देवताओं ने ब्रह्मा के साथ स्तुति की। क्षीर समुद्र के तट पर जाकर के, और वहां भगवान ने ब्रह्मा को समझाया, ब्रह्मा ने सारे देवताओं को समझाया कि भगवान तो अवतार लेंगे, तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य होता है। तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान की सेवा के लिए तुम भी यदुवंशियों में अवतरित हो, यदुवंशियों। और देवांगनाएं जो है तुम्हारी स्त्रियां, वो यदुवंश की स्त्रियों के रूप में अवतरित होंगी। तत्प्रियार्थम, उनकी प्रिया श्री राधा जी के सेवा के लिए देवांगनाएं यदुवंश की स्त्रियों में प्रकट होंगी। इस तरह से ब्रह्मा जी ने समझा, और ब्रह्मा जी ने कहा कि इस अवतार में जो शेष हैं वे उनसे पहले ही प्रकट होंगे, उनके बड़े भाई बलराम के रूप में। श्री राम अवतार में शेष जी लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए थे, छोटे भाई के रूप में, और कृष्णावतार में बड़े भाई बलराम के रूप में शेष जी अवतरित हुए। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा से सेवा करने का मौका लक्ष्मण को नहीं मिला, अपनी इच्छा से भगवान की सेवा कर सके, क्योंकि छोटे थे। छोटे भाई का कर्तव्य है कि हर एक जो आज्ञा है बड़े भाई की, उसका पालन करें अक्षर से, और वही लक्ष्मण ने किया। लक्ष्मण की अपनी कोई इच्छा नहीं है, राम जी की इच्छा में ही उन्होंने अपनी इच्छा को सम्मिलित कर लिया। इसीलिए इस बार शेष जी ने सोचा कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु की सेवा कर सकूं, इसलिए बड़े भाई बनकर के आते हैं कृष्ण अवतार। और श्रीमद् भागवत में आगे वर्णन आएगा, जब दोनों भैया गाय चारण गोचारण करने के लिए जाते हैं वन में, श्री कृष्ण थक जाते हैं, तो बलराम जी पल्लवों की आसन तकिया बना करके श्री कृष्ण को लेटा देते हैं और उनके स्वयं चरण संवाहन करते हैं, चरण दबाते हैं बलराम जी। बार बार श्री कृष्ण हाथ पकड़ लेते हैं बलदाव भैया की कि बलदाव भैया ऐसा मत करो, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे बड़े भैया हैं, मेरे चरण दबाओ मत, मैं आपके चरणों को दबाऊंगा। तो डांट देते हैं कन्हैया को, और डांट कर भी सेवा करने का सौभाग्य श्री बलराम जी को प्राप्त हुआ। इसलिए कृष्णावतार में श्री बलदाव जी बड़े भैया के रूप में आए। रामावतार में कुछ ऐसी भी
आज्ञा थी, लक्ष्मण जिसका पालन नहीं करना चाह रहे थे। जैसे सीता का वनवास, यह रामचरितमानस में जो लौह कुश कांड है वह वर्णित नहीं है। पर द्विशुद्ध सीता जाए ऐसा कह करके संक्षिप्त रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया। और सर्व विदित है कि श्री राम के लवकुश पुत्र हुए हैं वाल्मीकि आश्रम में, श्री जानकी जी गई हैं। तो सीता जी का जो वनवास है, भगवान श्री राम ने सीता जी को वनवास क्यों दे दिया? क्या केवल एक धोबी के कहने से? नहीं, इसमें भी एक आंतरिक लीला है। भगवान श्री राम से सीता जी ने वन में निवास करने की इच्छा प्रकट की थी कि प्रभु मैं वन में निवास करना चाहती हूँ एकांत में। इसलिए श्री राम ने सीता जी को वन में भेजा। दूसरा, श्री वाल्मीकि जी जानकी जी को पुत्री रूप में उपासना कर रहे थे कि मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो और मैं वात्सल्य प्रेम से अभिभूत हूँ, मुझे पुत्री का सुख प्रदान करे जानकी जी। ऐसा वाल्मीकि जी आराधना कर रहे थे। तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए जगत जननी जानकी जी पुत्री रूप में वहाँ जाकर के वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास किया हो। तीसरा भाव यह है कि जो चक्रवर्ती दशरथ महाराज का शरीर त्यागन हुआ है वो असमय में हो गया। असमय में हो गया, अभी उनकी पूर्ण आयु नहीं हुई थी, बीच में ही शरीर पूरा हो गया श्री राम के वियोग में। तो 10,000 वर्ष जो है उनकी आयु बाकी थी। जब लंका में रावण विजय के पश्चात दशरथ जी आए तो वहाँ दशरथ महाराज ने कहा है कि राम, मेरी जो बाकी आयु है उसको तुम भोग लो। तो 10,000 वर्ष की आयु श्री राम जी को भोगना था। पिताजी की जब आयु उन्होंने लिया श्री राम ने 10,000 वर्ष, तो सीता जी को साथ में रखना उचित नहीं था, अनुचित होता। क्योंकि पिताजी की आयु का उपभोग कर रहे हैं तो पिताजी तो जानकी को अपनी बेटी मानते हैं, तो उनके साथ पत्नी का भाव रखना यह अनुचित था, अधर्म था। इसीलिए श्री राम ने श्री जानकी जी को अपने से अलग कर दिया, वन भेज दिया। कई ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे। जो भी हो, भगवान श्री राम ने भरत को आदेश दिया। भगवान के समक्ष भरत ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि प्रभु, आपके सारे आदेशों का पालन कर सकता हूँ, पर इस आज्ञा के पालन करने के लिए मुझे मजबूर मत करो। ऐसे ही शत्रुघ्न महाराज ने मना कर दिया। पर जब लक्ष्मण की बारी आई तो लक्ष्मण हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु, जैसा आपका आदेश, जैसी आपकी आज्ञा। और सीता जी को वन में छोड़ने लगे तो फूट फूट कर श्री लक्ष्मण जी रोए वन में। और वहीं पर उनको पश्चाताप हुआ कि काश में बड़ा भाई होता तो आज माँ को वन छोड़ने जैसा पाप मेरे द्वारा नहीं होता। इन्हीं सभी कारणों की वजह से शेष जी ने विचार किया कि इस बार मैं बड़ा भाई बनूंगा और बलराम के रूप में श्री
शेष जी यहाँ पर आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बार उनके अंश शेष जी बड़े भाई के रूप में अवतरित होंगे और माया भी प्रभु के कार्य संपादन करने के लिए, उनकी लीला पूर्ति के लिए अवतरित होंगी। माया का क्या कार्य है? बहुत से ऐसे कार्य है माया के, जैसे महाराज किया श्री कृष्ण ने, तो छोटे से स्थान में, छोटे से रास मंडल में अनंत अनंत गोपियां समा गई। यह माया का तो प्रताप है। और जब गोपियों के साथ रास करने के लिए श्री कृष्ण ने बंसी ध्वनि की, बंसी बजाई, तो उस समय तन्मय अवस्था में अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूली श्री गोपियां अपने अपने घर से दौड़ी वृंदावन आ जाती हैं यमुना पुलिन पर बंसी बट। तो इनके शरीर की रक्षा करना ये माया का कर्तव्य था, शरीर की साल संभाल करना और रास मंडल का निर्माण करना इत्यादि। और जो कंस के सेवक थे उनको मोहित करके सुला देना, कारागृह के जो ताले हैं उनको खोल देना, देवकी वसुदेव को स्मृति भुला देना, ये सब कार्य था माया का। और यही सब माया ने कार्य किया। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण के कार्य के लिए माया भी अवतरित होंगी, ऐसा आदेश ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को दिया। तो वही सारे देवता लोग अपने अपने अंश से यदुवंश में, विष्णुवंशियों में भगवान की सेवा में नियुक्त हुए, अवतरित हुए। और उनकी स्त्रियां भी, देवांगनाएं भी उनकी नारियों के रूप में अवतरित होते। मथुरा में सूरसेन राजा है और वही पूर्व में मथुरा प्रांत के राज्य संभालते हैं, संपादन करते हैं। उनके पुत्र हैं वसुदेव जी महाराज। उग्रसेन का बेटा है कंस। कंस उग्रसेन का बेटा है। और देवक की पुत्री है देवकी। देवकी और वसुदेव का विवाह संबंध हो जाता। विवाह संबंध में बहुत सारे दहेज दिए गए, घोड़े, हाथी, रथ, दास दासियां, बहुत कुछ दिया गया। देखिए, दहेज की प्रथा पहले से थी, पर मांगने की प्रथा पहले से नहीं थी। मांगने की प्रथा अभी से लोगों ने बना लिया। पहले ही शर्त रख देते हैं कि 10 लाख रुपया देना, इसके पश्चात ही हम शादी करेंगे। यह हमारे समाज में कुरीति घुस गई है। इस कुरीति को समाज का दायित्व है, कर्तव्य है कि मिटाए। बेचारा कन्या का पिता गरीब रहता है और कभी कभी तो लोग दहेज की मांग की वजह से संबंध भी तोड़ देते हैं। और पिता दुखित होकर के क्या करे, अपनी बेटी के विवाह करना है तो जमीन जायदाद तक बेच देता, घर मकान को गिरवी रख देता, स्वयं बिक जाता, अपनी बेटी की शादी हो जाए। इसीलिए सबसे बड़ा धन आपको मिल रहा है बेटी,
इससे बड़ा धन क्या हो सकता है। दूसरा धन तो खर्चा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पर जो बेटी मिल रही है तो तुम्हारे कुल का उद्धार करने के लिए मिल रही है, तुम्हारे घर की साल संभाल करने के लिए मिल रही है। सबसे बड़ा धन है पुत्री, बेटी। उससे बड़ा धन कोई नहीं है, क्योंकि पिता अपने दिल का ही टुकड़ा आपको दे रहा, समर्पित कर रहा है, तो उसका सम्मान करो, उसका अपमान मत करो, दहेज की मांग मत करो। और दहेज की मांग करके विवाह के पश्चात भी लोग संबंध तोड़ देते हैं कि तुम्हारे पिता ने क्या दिया, इतने देने का संकल्प किया था, वादा किया था, उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। उन्हीं कई कारणों के वजह से बेटियां अपने शरीर में आग लगा करके जल जाती, मृत्यु को प्राप्त हो जाती, मर जाती। ये समाज की कुरीतियां हैं। इन कुरीतियों को हमको मिलकर के और त्याग करना, नष्ट करना। तो प्रभु कृपा से अभी कहीं समाचार पत्रों में हमने सुना, पढ़ा कि विवाह में कन्या के पिता ने 10 लाख रुपया दिया, क्योंकि वर पक्ष के पिता ने कोई ऐसी मांग नहीं की थी, फिर भी अपनी इच्छा से कन्या के पिता ने 10 लाख रुपया दिया। और उस समय जो वर पक्ष के पिता है उन्होंने वो 10 लाख रुपया वापस कर दिया, केवल 1.25 रुपया उनसे नेक के रूप में लिया, ऐसा सुनने को आया। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। और ऐसे ही हमको इस समाज में यह प्रथा को तोड़ना है, नष्ट करना है, दहेज की प्रथा को। तो प्रभु कृपा से जब वर वधू की विदाई का अवसर आया, वसुदेव और देवकी एक रथ में बैठ गए, जाने लगे, तो स्वयं कंस रथ हाँकने वाले को हटा करके उसकी जगह में स्वयं बैठ गया और घोड़ों की बागडोर पकड़ लिया अपने हाथ से। अपनी चचेरी बहन को प्रसन्न करने के लिए बड़ी प्रसन्नता से वह पहुंचाने जा रहा था। कहाँ पहुंचाने जा रहा था? वसुदेव जी की राजधानी बटेश्वर के पास कही गई है, आगरा के पास बटेश्वर भगवान शिव का जो स्थान है यमुना किनारे, वहीं पर उनकी राजधानी, वहीं वो निवास करते थे। तो वहाँ मथुरा से पहुँचाने के लिए जा रहा था। उसी समय क्या होता है कि आकाशवाणी हुई। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे अबुध पथिप्रगिणं कंसमाभास्य शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे अबुध। अबुध हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतनी प्रसन्नता से ले जा रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तुझे मार देगा। अब यहाँ उसको संशय में डालने के लिए गर्भ कहा, ना तो पुत्र कहा ना पुत्री कही। आकाशवाणी ने क्या कहा? गर्भ। अब गर्भ तो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। कंस को संशय में डालने के लिए गर्भ का। दूसरी बात, ये आकाशवाणी किसने की?
आकाशवाणी किसने की? तो टीकाकारों ने कहा कि देवताओं ने ये आकाशवाणी की। क्यों? देवताओं ने आकाशवाणी क्यों की? मानो तो अरे भगवान देवकी से अवतरित होते और कंस को मार देते, इसमें आकाशवाणी की जरूरत क्या थी? आकाशवाणी सुनकर के तो कंस और उग्र हो गया, देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। उसको उग्र बनाने की आवश्यकता क्या थी? तो यहाँ पर संतों ने विचार किया, मनुष्यों ने विचार किया। मानो तो आकाशवाणी ने कहा, देवताओं ने कहा, किससे? देवकी वसुदेव से, कि देवकी वसुदेव एक कंस से इतनी प्रसन्नता से तुम्हारे साथ मैत्री भाव निभाते हुए तुमको पहुंचाने ले जा रहा है, तो इसको अपना मित्र, अपना हितैषी, अपना सज्जन मत समझो, क्योंकि दुष्ट कभी सज्जन नहीं हो सकता। दुष्ट की प्रकृति तो दुष्ट ही रहेगी, वह बदल नहीं सकता। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम, फूलहि फरहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जगत। मूर्ख हृदय कभी सुधरता नहीं है, खल खल ही रहता, दुष्ट दुष्ट ही रहता है। उसकी प्रीति जो है थोड़ी देर के लिए होती है, जब तक, कब तक? जब तक उसके स्वार्थ में विघ्न ना पहुंचे। और जैसे ही वह देखता है कि मेरे स्वार्थ में विघ्न उत्पन्न हो रहा, तो उसकी मित्रता, उसका प्रेम खत्म हो जाता है। जैसे कंस का हुआ। अभी इतनी प्रसन्नता से ले जा रहा था, और जब उसने सुना कि इसका बेटा मेरा काल होगा, मुझे मार देगा, तो उसकी मित्रता खत्म, उसका प्रेम खत्म, सद्भाव खत्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम बुराई को बुराई के रूप में देखें। बुराई को हम यदि अच्छाई के रूप में देख लेंगे तो हम बुराई से नहीं बच सकते थे। दुर्गुणों को हम दुर्गुणों के रूप में देखें, दुर्गुणों को हम यदि सद्गुण के रूप में देख लेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। हम दुर्गुणों से नहीं बचें। सद्गुणों को हम सद्गुणों के रूप में देखें, दुर्गुणों को दुर्गुणों के रूप में देखें। बुराई को बुराई के रूप में देखेंगे तो बुराई से बचने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। यही इस कथा से हमको शिक्षा मिलती है। बुराई को बुराई के रूप में देखें, सच्चाई को सच्चाई के रूप में देखें, दुर्गुणों को दुर्गुणों के रूप में देखें, सद्गुणों को सद्गुणों के रूप में देखें। सद्गुणों को सद्गुणों के रूप में देखेंगे तो अपने जीवन में सद्गुण लाएंगे, लाने की कोशिश करेंगे। और दुर्गुणों को दुर्गुणों के रूप में देखेंगे तो उनसे बचने का प्रयास करेंगे, बचने का प्रयास करें। इसलिए आकाशवाणी हुई कि देवकी वसुदेव, तुम इस बुरे आदमी को बुरे के रूप में देखो, यह कभी सच्चा नहीं बन सकता, तुम्हारा मित्र नहीं बन सकता, हितैषी नहीं बन सकता। इसलिए आकाशवाणी हुई। अब तो जैसे ही आकाशवाणी सुनी, वह रथ से उतर गया और केस पकड़ लिए, तलवार उठा लिया देवकी को मारने के लिए। क्योंकि दुष्ट था, जो कदर्य होता है, जो शरीर को ही आत्मा मानता है, अभिमानी होता है, वह कौन सा ऐसा दुस्साहस कार्य न कर सके।
अपनी बहन को ही मारने के लिए तैयार हो गया, शरीर को बचाने के लिए, स्वयं बचने के लिए। वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव जी ने विचार किया क्या करें, क्या करना चाहिए। क्यों? उन्होंने विचार किया कि इसको समझाना चाहिए। तो सामनीतियों के द्वारा समझाना प्रारंभ किया वसुदेव जी ने। कृष्णाघनीय गुण शूरैर् भवान भोज्य सस्कर सकथं भगनी मन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। वसुदेव जी ने कहा कि राजन, बड़े बड़े वीर तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम वीर हो, योद्धा हो, वीर योद्धा हो करके तुम स्त्री के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। अबला के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाता है। स्त्री अवध्य होती है और ये तुम्हारी बहन है, उसके साथ साथ विवाह का मांगलिक कार्य का समय है, दूसरा मांगलिक चिन्हों से चिन्हित है इस समय, इसलिए इसका वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कई तर्क पूर्ण बात कही वसुदेव जी ने कंस को, और कहा कि यदि आप मृत्यु से बचने के लिए इसको मारना चाहते हैं, मृत्यु से बचने के लिए यदि मारना चाहते हैं कि मैं एक देवकी को मार दूं तो इसका बालक ही नहीं होगा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, ऐसा यदि सोचते हो तो ये सोच तुम्हारे लिए व्यर्थ है। क्यों? मृत्युर्देहवताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाप्त सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। वीर, यदि तुम मृत्यु से बचने के लिए इसको मारना चाहते तो तुम्हारा विचार व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जब जन्म होता है देहधारी का तो उसके देह के साथ ही मृत्यु का भी जन्म हो जाता है उसके साथ। आज मृत्यु हो या 100 वर्ष के बाद मृत्यु हो, शरीरधारियों की मृत्यु तो अवश्यंभावी है। मृत्यु तो निश्चित होगी तुम्हारी, चाहे आज हो चाहे 100 साल के बाद हो, तो मृत्यु से तो कोई बचा नहीं जा सकता। क्योंकि काल सर्वत्र है, मृत्यु सर्वत्र है, मृत्यु अवश्यंभावी है। तो समझाए कि देखो राजन, जब शरीर पुराना हो जाता है तो जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देती है और जिस शरीर में जाना है, मानव, पशु, कीड़े मकोड़े, जलचर, आकाशचर, स्थलचर, 4 प्रकार के जीव बताए गए हैं। स्वेदज, पिंडज, उद्भिज, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज आदि जो 4 प्रकार के जीव होते हैं, जहाँ भी जिस शरीर में भी इस जीव को जाना हो, उस शरीर को पहले वह ग्रहण कर लेता है, तब ये दूसरे शरीर को छोड़ता है। यह कैसे हो सकता है? ये चिंतन का विषय है। उदाहरण दिया कि एक बरसात में तृण का एक कीड़ा होता है जिसको तृण जलूका कहते हैं, हरा हरा होता है और वह
एक तरफ के भाग को आगे बढ़ा करके रख देता है, तब पीछे वाले भाग को उठाता है। इसी तरह से यह जीवात्मा जहाँ जाना होता है उसको निश्चित कर लेते हैं कि यहाँ मुझे जाना है, तब जाकर के पीछे वाले स्थूल शरीर को त्याग करता है। और इस शरीर में रहते हुए भी हम पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति कहाँ जाएगा, नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा, अच्छी योनियों को प्राप्त होगा कि निम्न योनियों को प्राप्त होगा। नरक जाने वाले का लक्षण होता है वह अत्यंत कटु भाषा का प्रयोग करेगा, कटु भाषा का प्रयोग करेगा, दूसरों से द्रोह करेगा, विवाद करेगा, व्यसन में लीन रहेगा, विषयों में लीन रहेगा। तो ये सब नरक जाने वालों के लक्षण। और पुण्य जो स्वर्ग में जाने वाले जीव हैं, जीवात्मा हैं, उनके लक्षण होते हैं वह मृदुभाषी हो, सत्यभाषी होंगे, प्रियभाषी होंगे, एक दूसरे से मैत्री का भाव रखेंगे और अपने जीवन में पुण्य कर्म करेंगे, हित परोपकार का कार्य करेंगे अपने जीवन में। ये सब स्वर्ग जाने वाले के लक्षण होते हैं। इस शरीर में हम पहचान सकते हैं कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा। भागवत की तृतीय स्कंद में कपिल भगवान ने देवकी माँ से कहा है कि माँ यही व नरक स्वर्ग, इस पृथ्वी में ही नरक स्वर्ग देखा जाता है। हम अपने जीवन को, अपने परिवार को नरक बना देते हैं, नरक बना देते हैं। हमारा परिवार ही स्वर्ग है, हमारा परिवार ही नरक है। और आपको पता है कौन सा परिवार नरक है, कौन सा घर नरक है, कौन सा घर स्वर्ग है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुमति कुमति सबके ओर रहाही, सुमति कुमति सबके ओर रहाही, नाथ पुराण संत अस कहि, जहाँ सुमति कहे संपत्ति नाना, जहाँ सुमति कहे संपत्ति नाना, जहाँ तुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ तुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिस घर में, जिस परिवार में सुमति है, अनेक संपत्ति वहाँ निवास करती है। और जिस परिवार में, जिस घर में कुमति है, वहाँ अनेक विपत्तियों का निवास हो जाता, आपदाओं का निवास हो जाता। आपस का कलह, आपस के अविचार पूर्वक भाषा का प्रयोग, अविश्वास करना एक दूसरे को, परिवार में पति पत्नी में संदेह करना, अविश्वास करना, एक दूसरे के प्रति कटु भाषण का प्रयोग करना, घर परिवार में शराब का सेवन करना, मांस का सेवन करना, ये सब नारकी जीवों का लक्षण है। यही तो नरक है। और अनेक विपत्ति आती है जहाँ कुमति रहती है, अनेक परिवार में रोग उत्पन्न होंगे, कलह होंगे, दूसरे से झगड़ा होंगे,
कोर्ट कचहरी उत्पन्न हो जाएंगे, कलयुग का आवास हो जाएगा उस घर में। जहाँ मदिरा पान किया जाता है वहाँ कलयुग का आवास हो जाता है उस घर में। इसलिए घर परिवार में सुमति बना करके रहो और मदिरा का पान कभी मत करो, मांस का भक्षण कभी मत करो, अपेय का पान मत करो, अखाद्य का भोजन मत करो, कभी सात्विक भोजन करो। सात्विक लोगों के साथ उठो बैठो, सात्विक लोग ही हमारे घर परिवार में आए, बुरे लोगों का संग छोड़ दो। तो प्रभु कृपा से हम अपने घर को नरक ना बनाएं, अपने घर को हम स्वर्ग बनाएं। इन कथाओं से हमको यही शिक्षा मिलती है, यही शिक्षा मिलती है। तो श्री वसुदेव जी समझा रहे हैं इसको, कंस को, और कंस को बहुत कुछ समझाया कि राजन देखो, यह प्रारब्धवश जो है हमको भोगना पड़ेगा। जो इस जीवन में हम बुरे कर्म अच्छे कर्म जो भी करेंगे उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करके जिएं, बुरे कर्म करके ना जिएं। मरने के पहले हम ऐसा कोई कार्य कर जाएं जो मरने के पश्चात भी लोग हमारा नाम लें। जब तक स्वर्ग में कब तक व्यक्ति रहता, जब तक उसकी यश गाथा यहाँ गाई जाती है, जब तक पृथ्वी में उसका यश रहता तब तक वह स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहता, स्वर्ग भोगता है वह। तो साम नीतियों के द्वारा बहुत कुछ समझाया पर उसके समझ में नहीं आया। अभी मैंने बताया था, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच समय। बांस को अमृत से भी सिंचन कर दो तो वह फूलता फलता नहीं। इसी तरह से ब्रह्मा भी यदि मूर्ख हृदय को, मूर्ख कौन होता है? जो सब कुछ जानता है फिर भी जो मानता नहीं। जो जानता तो है, ज्ञान जानता, भक्ति जानता, धर्म अधर्म को जानता है, पर उसको मानता नहीं है, वही मूर्ख। मनुष्य जानता है सब कुछ पर मानता नहीं है वह, धर्म अधर्म को जानता है वह, पर उसकी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से निवृत्ति नहीं है। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से एक बार कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अध केन प्रयुक्तो ऋषिकेश हृदय स्थितेन। हे ऋषिकेश, गोविंद, मैं धर्म को जानता हूँ पर मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म को जानता हूँ पर अधर्म में मेरी, अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। मेरा हृदय ही ऐसा है। तो प्रभु कृपा से वह समझा नहीं। वसुदेव ने इतना समझाया पर वह समझा नहीं। तो वसुदेव ने विचार किया कि कहीं ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को जितना अपना बुद्धि बल है, बुद्धि बल का प्रयोग करना चाहिए मृत्यु से बचने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए। यदि अपने बुद्धि बल के प्रयोग से मृत्यु नहीं टलती है तो फिर उसका कोई दोष नहीं होता है। इसीलिए अब यह ऐसा अवसर आ गया है तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की, वसुदेव जी ने, कि राजन, तुमको इस
देवकी से तो कोई भय नहीं है, भय है इनके पुत्रों से। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हारे सामने कि जितने भी इसके बालक होंगे मैं तुमको लाकर सौंप दूंगा। मैं सत्य वचन कहता हूँ। कंस जानता था कि वसुदेव असत्यवादी नहीं है, कभी झूठ नहीं बोला इन्होंने, और उनके वचनों पर विश्वास हो गया। अच्छा, एक बात यहाँ विचारणीय बात है, वसुदेव जी तो देवकी की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, पर देवकी का यहाँ कोई ऐसा प्रसंग नहीं आता उन्होंने कोई बातचीत की हो अपनी रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि देवकी सर्वदेवता, सर्वदेवमयी है देवकी, और देवकी तो भगवान श्री कृष्ण पर अनन्य है, वो भगवान की शरणागत भक्ता हैं, और वो भगवान की शरणागत है, और शरणागति का लक्षण होता है रक्षिष्यति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा मन में दृढ़ विश्वास, ये लक्षण है, ये लक्षण। शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का वर्जन त्याग करना, रक्षिष्यति विश्वासो भोक्तित्व वर्णम तथा, रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास है, और भोक्तृत्व रक्षत्व के रूप में केवल अपने आराध्य एवं केवल भगवान को छोड़कर किसी को न पुकारे, ये शरणागति का रक्षा। तो शरणागत है प्रभु के, इसलिए देवकी विचार करते हैं कि भगवान यदि इसी बहाना मारना चाहेंगे हमको तो हमको कोई नहीं बचा सकता, और यदि भगवान हमारी रक्षा करना चाहेंगे तो हमको कोई नहीं मार सकता। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े ते भरपूर, तुलसी औरन ते जो बने, पावन वे पेधू, जाको राखे साया, मार सके न को, बाल न बाको कर सके, जो जग बेरी हो। जिसको भगवान रक्षा करेंगे उसको कोई नहीं मार सकता। राणा ने विष दिया, मीरा को मारने के लिए विष भी अमृत हो गया। महाराज मीरा के लिए सर्प भेजा गया, और वह सर्प भी जो है पुष्प बन गया, हार बन गया। तो कहने का तात्पर्य कि मृत्यु भी भगवान की इच्छा से ही होती है। भगवान की इच्छा ना हो तो मृत्यु किसी को मार नहीं सकती है। यही देवकी का अनन्य भाव है, शरणापन्न है। ऐसा इतना बड़ा विश्वास देवकी, इसीलिए श्रीमद् भागवत में देव की प्रार्थना नहीं कर रहे कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ो, कुछ भी नहीं, भगवान के शरणागत है। कंस जानता था कि वसुदेव सत्यवादी है, कभी इन्होंने असत्य भाषण का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए उन्होंने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। और प्रत्येक वर्ष में एक संतान होती गई, और वह इस तरह से सभी संतानों का वध करते गए। 8 संतानों का वध कर दिया।
उनके 8 संतान हुई, एक बेटी हुई जिसका नाम सुभद्रा। तो सुभद्रा कैसे बच गई? जब ऐसा लगता है कि सुभद्रा जब कंस ने छोड़ दिया था तो उसके पश्चात सुभद्रा का जन्म हुआ और सुभद्रा को दूसरी जगह इन्होंने सुरक्षित रूप से भेज दिया। सुभद्रा वसुदेव जी की बेटी हैं, श्री कृष्ण बलराम जी की बहन है सुभद्रा जी। और आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, वहाँ कृष्ण बलराम और बीच में सुभद्रा का दर्शन होगा। दोनों भाई आजू बाजू और बीच में सुभद्रा जी। सुभद्रा जी, ये आपको पता है यह स्वरूप कैसे प्रकट हुआ श्री जगन्नाथ भगवान का? बार बार द्वारकाधीश श्री राधा को स्मरण करते हैं द्वारका में, हर आधे कहकर गोपियों को स्मरण करते हैं, गोपियों के प्रेम को स्मरण करते हैं। जो रानियां हैं रुक्मणी आदि, वो बार बार रोहिणी जी से प्रार्थना निवेदन करते हैं कि गोपी प्रेम की कथा सुनाओ, राधा प्रेम की कथा सुनाओ। क्योंकि रोहिणी जी ही एक ऐसी है जिन्होंने श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का दर्शन किया। ब्रज में रही बचपन की जो भी बाल पौगंड किशोर अवस्था की लीला है उन्होंने दर्शन किया। इसके पश्चात वह मथुरा आ गई। मथुरा में कंस वध के पश्चात मथुरा आ गई, वसुदेव जी के साथ रही, तो मथुरा लीला में भी वह सम्मिलित रही। मथुरा में जो श्री कृष्ण की लीला हुई उनका दर्शन किया। इसके पश्चात द्वारका आ गए भगवान। रोहिणी जी ने द्वारका लीला कभी संपूर्ण रूप से दर्शन। तो ब्रज में रोहिणी जी ने सारी लीलाओं का दर्शन किया है, इसलिए रुक्मणी आदि बार बार निवेदन करती हैं कि गोपी प्रेम राधा प्रेम की कथा सुनाओ हमें। एक दिन तो हट पड़ गई सारी रानियां की, अब तो सुनाना ही पड़ेगा। तो प्रभु कृपा से उन्होंने एक निर्णय किया कि मैं कथा तो सुनाऊंगी, पर यहाँ कृष्ण बलराम नहीं आना चाहिए, वो कथा नहीं सुनना चाहिए। अब तो मैं कथा सुनाऊंगी। सबने कहा कि उनको रोकेगा कौन? बोले उनकी बहन जो सुभद्रा है वह रोकेगी। तो दरवाजे पर सुभद्रा को बिठा दिया, कृष्ण बलराम अंदर आए तो नहीं आने, और अंतः महल में कथा शुरू कर दी। बीच में बैठ गई रोहिणी जी, सारी रानियां उनको घेर करके गोपी प्रेम राधा प्रेम ब्रज की कथाएं जैसे प्रारंभ हुई, कथा कहने लगी रोहिणी जी, तो जैसे चुंबक की ओर लोहा खींचता है वैसे ही श्री कृष्ण बलराम उस कथा से खींच कर के आ गए। दरवाजे पर बैठी थी सुभद्रा जी, बोले अंदर नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। पर सुभद्रा का कहना तो मानना पड़ेगा। कृष्ण बलराम वहीं बैठ गए। सुभद्रा बीच में थी, एक तरफ कृष्ण एक तरफ बलराम बैठ गए, और उनके कर्ण छिद्र में कथा का शब्द सुनाई पड़ रहा था, पास में ही सुनाई कथा हो गई। तो जब प्रेम की वह दशा आई, श्री कृष्ण बलराम प्रेम की 8 दशाओं का वर्णन आया शास्त्रों में। रोमांच गात्र हो जाना, पसीना हो जाना, अंग का वैवर्ण हो जाना, और शरीर लंबा हो जाना, मूर्छा हो जाना, और अंतिम दशा है मृत्यु।
तो राधा प्रेम गोपी प्रेम की कथा सुनते सुनते भगवान को ऐसी अवस्था आई, उनका सारा शरीर गलने लगा, पानी होने लगा। श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी भी साथ, उनके मुंह हाथ नाक हाथ पैर सब अंग गलने पानी पानी होकर के धीरे धीरे करके। उसी समय नारद जी आए और जल्दी से अंदर गए और कहा कि कथा बंद करो, भगवान तो पानी पानी हो गए। और आकर के प्रार्थना किया भगवान से नारद जी ने कि प्रभु, मैंने 24 अवतारों का दर्शन किया, अनेक अवतारों का दर्शन किया, पर ऐसे अवतार का मैंने दर्शन नहीं किया। आपसे प्रार्थना है कलयुग के प्राणियों के लिए इसी रूप में यहाँ विराजमान हो। वो ही कृष्ण बलराम सुभद्रा जी जगन्नाथ भगवान के रूप में वहाँ आज भी विराजमान है। और आप जब दर्शन करेंगे उनके हाथ पैर नाक सब इसी प्रेम अवस्था को प्रकाशित करते हैं उनके दर्शन। तो इस तरह से प्रभु कृपा से ये प्रेम की अवस्था है, प्रेम की अवस्था है यार। तो आज की कथा का सत्संग का विश्राम यही है। ठाकुर जी के चरणों में अपनी बात पुष्पांजलि, और आगे की जो कथा है वह हम लोग आगे चिंतन करेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय।